सिंह राशि, कैसे है आप सभी। आज की जो वीडियो है आपकी मासिक राशिफल की वीडियो है। ठीक है, इसमें हम आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज को कवर करेंगे। आपके हेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ, आपका जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ठीक है, एजुकेशन, हर एक एरिया को कवर करने की कोशिश रहती है। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। ओके, और जब भी यहाँ पे रिलेशनशिप की बात होगी ना, मतलब आपके लव लाइफ और आपके मैरिज लाइफ की बात होगी सिंह राशि, तो ठीक यहाँ पे फोकस नहीं करना है। मैसेजेस एंड गाइडेंस को आपको सुनना है। ठीक है, देखते हैं हमारे सिंह राशि वालों के लाइफ में सितंबर के महीने में क्या हो रहा है। सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, सामान्य नहीं रहने वाला है सिंह राशि, आप लोगों के लिए ये महीना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ठीक है, ये महीना आपको पैसे को संभालना, रिश्तों में बाउंड्रीज बनाना और अपनी वैल्यू को पहचानना सिखाएगा। जो चीजें आपके लिए सही नहीं है उनसे धीरे धीरे दूरी बनेगी और जो कनेक्शंस आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है वे ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आएंगे। ठीक है, तो ऐसा रहने वाला है आपके लिए सितंबर का महीना। द सन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जरूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। सन का कार्ड आकर भाई मेन जो एनर्जी है, द सन कार्ड आके अपने आप में ही दिखा दे रहा है कि देखिए लियोज, सूर्य की एकमात्र राशि होती है, ठीक है, सिंह राशि। तो अगर आपकी चमक में कोई कमी आ गई थी, स्पेशली अपनों से मिले जो आघात होते हैं, वही सूर्य की रोशनी को थोड़ा डल कर सकता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा अफेक्टिंग एरिया इन टाइम ड्यूरेशन में 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल से कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के जीवन में उनके मैरिड लाइफ और उनके लव लाइफ में ही रहा है। जॉब से रिलेटेड भी समस्या चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इमोशनल हेल्थ जब अच्छा रहता है ना, तो हम हर चीज से डील कर जाते हैं। तो कुछ ज़ोडिएक साइन ऐसे होते हैं कि वो बेशक बाहर से बहुत सख्त दिखते हैं, सख्त बनते हैं, लेकिन उनका इमोशनल वेलबींग मतलब सही रहना बहुत जरूरी होता है। उसमें सिंह राशि एक राशि है, ठीक है, वृश्चिक राशि भी है, ठीक है, ऑल्सो वाटर साइन भी इसी में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी चमक में जो फीकापन आ गया था ना, आप सही से सामने निकल के नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पर्सनल मैटर्स सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे थे। आपने पुरजोर लगा दिया, पुरजोर लगा दिया, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अब आप नहीं रुकने वाले, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खत्म हो रहा हूं मैं, अंदर से खत्म हो रही हूँ। ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आपको हुआ है 1-1.5 महीने में। ठीक है, तभी मैंने कहा कि सामान्य महीना तो नहीं रहने वाला है सिंह राशि। ये आप लोगों के लिए पैसे को संभालना कि ठीक है, जो चला गया मैंने बहुत कोशिश की उसे ठीक रखने की, ठीक करने की, लेकिन अब जो है उसे ठीक करना है। ठीक है, प्यार तो गया ही गया, अब पैसे को संभाल लेता हूँ, पैसे को संभाल लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि एट द एंड देखिए, बहुत लोग यहाँ पे मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, पैसा सबसे बड़ा होता है। एक एक कदम के लिए आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी होता है। हालांकि काफी सारे लियोज के लाइफ में इस टाइम पे जॉब नहीं है, आई नो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा और डीएम में भी मुझे बहुत लोग कहते हैं। मैं अब ये सबको नहीं कह रही हूँ, देखिए 2000-3000 लियोज देख रहे होंगे, मैं तो कहती हूँ सबकी जॉब लग जाए, भगवान ना करे कि किसी को भी बैठे रहना पड़े, सबकी जॉब लगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है प्रॉब्लम लोगों के साथ। ठीक है ना, ये जो कुछ लोग पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो पहले ही मैं उनसे सॉरी बोल देती हूँ। देखिए, आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी में चल रहा है मैं वही बोल रही हूँ। फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं चल रहे हैं लियोस की लाइफ में, ठीक है ना। तो पैसे को संभालना, मैनेज करना, अपनों के ऊपर बहुत खर्चा किया, ठीक है, कभी दोस्त ने मांगा, कभी वो मुसीबत में पड़ गया, कभी वो मुसीबत में पड़ गई, स्पाउस को पैसे देने पड़ गए, पार्टनर को पैसे देने पड़ गए। ठीक है, सामने से आगे आकर बेशक आपके पास 100 रुपए है, आपने 90 रुपए उसे दे दिए, 10 रुपए खुद रख लिए। ठीक है ना, तो ऐसा टाइम आपने देखा है, लेकिन अब नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, शनि आपको नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह आप वेस्ट हुए हो ना। ठीक है, पहली बात तो आपको लोगों ने यूज एंड थ्रो फील करवाया है, आपने बहुत इग्नोर किया होगा, अरे अपने ही हैं, सोचते होंगे तो क्या ही जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। तो वहां पे अब आप पैसों को संभालना सीखेंगे, अपने ऊपर खर्चा करना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं खर्चा करेंगे, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने ब्यूटी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर पैसा लगाना है आपको, मैनेज करना है टोटली।
ठीक है। अच्छा, रीडिंग के लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपसे शेयर करूंगी चैनल के रिगार्ड, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और ऑब्वियसली रीडिंग में भी सारे एरियाज को कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अपनी वैल्यू को पहचानना सिखाएगा ये महीना। जो चीजें आपके लिए सही नहीं है उनसे धीरे धीरे दूरी बनेगी, चाहे वो आपके दिल के कितने भी करीब हो, आपके कितने भी नियर वन हो, कितने भी डियर वन हो, जान से प्यारे ही क्यों ना हो, ठीक है। आपका बच्चा हो, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके लवर्स हो, ठीक है, आप रहेंगे उनके साथ, लेकिन इमोशनली इतना अटैच नहीं रहेंगे। अपनी चीजों में ज्यादा खो जाएंगे आप, कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने डेवलपमेंट की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ, ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करने की तरफ, ठीक है। इतना जो नुकसान झेला आपने अपने रिगार्ड, उनको इम्प्रूव करना, उनको ठीक करना, उन पे रिसर्च करके उनको पहले से भी बेहतर बनाना, इस तरफ रहेगा आपका रुझान। और नहीं है तो कर लो, वरना फिर रोना मत। इस महीने का मंत्र ही आपके लिए लियोज ये है, अपनी वैल्यू पहचानिए, सही लोगों को चुनिए, और हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। तो सिंह राशि, सितंबर में डेफिनेटली खुलेगा किस्मत का बड़ा राज। अगर चीजों को उस तरीके से आपने अनुसरण किया, फॉलो किया, जिस तरीके से आपको यूनिवर्स, जिस तरीके से भगवान आपको जिस तरफ भेज रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि वो इंसान तेरी बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रही है, तो क्यों समझा रहा है। सबका वक्त आता है, उसे भी एक दिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेंट टू बी जो भी हो रहा है, आपको लग रहा है मेरे स्पाउस के साथ मेरी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतने सालों की जॉब छूट गई, इतने सालों का ट्रस्ट टूट गया, मेरी गद्दी हिल गई, मेंट टू बी। जो भी हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग जरूर है। निराशा की तरफ मत झुक जाइए, ठीक है। अभी मैंने कल ही एक 2 हफ्ते पहला कमेंट पढ़ा, ठीक है ना, जॉब से रिगार्ड, लेकिन उन्होंने जॉब छूटने को, शायद वो मेरी इस रीडिंग को भी देख रही होंगी, ठीक है ना, तो नाम नहीं लूंगी, पता नहीं वो कंफर्टेबल हो ना हो, तो उन्होंने यही लिखा कि जॉब क्विट की उन्होंने, ठीक है, लेकिन उन्हें विश्वास है आगे जो होगा अच्छा होगा, डेफिनेटली। इसी उम्मीद के साथ आपको और अंदर से स्ट्रांग रहकर आगे बढ़ना है। मन बलवान तो सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। हौसले नहीं टूटने चाहिए। यहाँ पे एयर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपने एक चीज नोटिस की लियोस, देखिए यहाँ पर भी लोगों का झुंड दिख रहा है, समूह दिख रहा है, एक तरीके की कम्युनिटी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए कम्युनिटी दिख रही है। और मैंने अभी आपको क्या कहा ना कि जो चीजें या जो लोग, जो कम्युनिटी, ठीक है, जो रिश्तेदार, ओके, फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कुछ भी, कलीग्स हो सकते हैं, ओके, क्लासमेट्स हो सकते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है उनसे धीरे धीरे दूरी बनेगी। आप जानबूझ के उन्हें ठीक रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि पीछे आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है इस चीज पे, और अभी भी कर रहे होंगे। और जो कनेक्शंस आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है वे ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आएंगे। आप देखिए यहाँ पे हाथ छूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आप हेल्प मांग रहे हैं, एंजल्स आपके साथ है। कनेक्शन एयर, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कनेक्शंस यहाँ पे बनेंगे आपके। सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, कोई मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी ही, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूबर, ओके, हो सकता है या हो सकती है, या करने का सोच रहे हैं, तो ये शाइनिंग टाइम है लियोस, ठीक है, ये शाइनिंग टाइम है, ओके। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ही सूर्य जो है सिंह राशि में बने हुए हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, ठीक है ना, तो राइजिंग टाइम है। जो मेहनत कर रहे थे और उनके उतने अच्छे आउटकम नहीं मिल रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ये वो टाइम पीरियड है, अच्छा बनेगा। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, नए नए कनेक्शंस बनाने का ये टाइम पीरियड है, ठीक है, नए नए लोगों से जुड़ने का। अपने आप को शेल में बंद करने का टाइम नहीं है ये। अपनी बात को, अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना, अपनी क्रिएटिविटी को किसी भी माध्यम से बाहर निकालना, ठीक है। काइंडनेस काउंट्स। जिन्होंने भी आपकी वैल्यू नहीं समझी है, जैसे ही आप उनसे दूर होंगे, आपके पीठ पीछे आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। शायद आप तक वो बात पहुंचे ना, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपकी काइंडनेस काउंट हो रही है, ठीक है। इस महीने सिंह राशि आपके साथ पिछले कुछ समय में जो भी नाइंसाफी हुई है,
ठीक है ना। आपको कहा जा रहा है अंदर की काइंडनेस को मरने नहीं देना है, वैसे तो होगी ही नहीं, किसी का नेचुरल नेचर नहीं बदल सकता, ठीक है। और काइंडनेस तो सिंह राशि से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काइंडनेस काउंट्स कि वो भी आपके कर्मा का हिस्सा बन के आपके लाइफ में सामने आएगा। कहीं पर भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड हो जाना, आप सोच रहे होंगे कि जॉब में, बिजनेस में हो जाए, हो सकता है आपके हेल्थ मैटर में हो जाए। ये काइंडनेस काउंट्स जो आ रहा है ना, हो सकता है आपके हेल्थ मैटर में हो जाए, ठीक है। अभी आप किसी चीज को लेकर अफसोस कर रहे हैं, ठीक है, सितंबर के महीने में, अच्छा ये इसलिए हुआ था, अच्छा हुआ, पछतावे से आप खुशी की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। लव इज योर एनर्जी। सेट योर इंटेंशंस, प्रायोरिटी सेट करिए। हर चीज को डील करना आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सेट योर इंटेंशंस, आपको डू एंड डोंट की लिस्ट बनाने के लिए कहा जा रहा है। प्रायोरिटीज सेट करिए, तभी कुछ हो पाएगा। सेट योर इंटेंशंस कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को भी दिखा रहा है, स्ट्रक्चर को भी दिखा रहा है, रीस्ट्रक्चर को दिखा रहा है, बाउंड्रीज को दिखा रहा है कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, बार बार उनकी तरफ ना जाए। अपने इंटेंशन सेट करिए, अपने गोल्स पे फोकस होइए। जो आपका है वो आपके पास जरूर आएगा, जरूर आएगी, कहीं नहीं जाने वाला वो। अब देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी, यहाँ पर भी देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लियोस, ये बहुत बहुत ही ज्यादा दमदार मैसेज है। आप इस महीने जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, जैसी इंटेंशंस अपने अंदर सेट करेंगे, वही चीज आपको होती दिखेगी। तो सावधान और खुशी, ठीक है, सावधानी और खुशी दोनों की ही बात है ये। सावधानी इसलिए कि अगर मन में किंतु, परंतु, शायद, कोई, काश ये आ गया आपके विशेष के बीच में, तो फिर वो चीज डिले होगी या तो होगी ही नहीं। और अगर आपने सेट किया अपने इंटेंशन को, अपने बाउंड्रीज को, अपने गोल्स को, अपने प्रायोरिटीज को, ठीक है, और मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं मन में, तो वो जरूर होगा। याद रखिएगा, जो आप यूनिवर्स में देंगे वही चीज लौटकर आपके पास दोगुना होकर, चौगुना होकर वापस आएगी। आपने अगर प्रयास किए थे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लौट कर आ रहा है। आपने अगर कहीं पे प्रेम दिया था, आपने अपने मैरिज लाइफ में बहुत प्रेम दिया, अपने लव लाइफ में बहुत प्रेम दिया, जहां भी गए आपने प्रेम दिया, लेकिन उन्होंने तब आपकी वैल्यू नहीं समझी, ठीक है। सितंबर के महीने में वो वैल्यू समझेंगे। अगेन कहूंगी, कुछ लोग आपको दिखाएंगे, कुछ लोग आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन लेट ही सही आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलेगा, अरे लियो ऐसा था, वैसा था, लियो जैसी किसी में बात नहीं थी, ठीक है। कोई यहाँ पे लौट के आ रहा है आपकी तरफ, या लौट के आ रही है पहले से भी बेहतर बनकर, ठीक है। तो स्टॉप चेजिंग, ओके, ओनली अट्रैक्शन के मोड में रहिए, अट्रैक्ट करने के मोड में रहिए। खुद को ऐसा बनाना है आपको। चेंजेस, यस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब चेंजेस होंगे, ठीक है। और वो चेंजेस सेलिब्रेशन में बदलेंगे। कुछ ना कुछ तो बदलाव करने की जरूरत है लियोस। कुछ कनेक्शंस ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। तो निराश ना होएं, कोशिशें करते रहें, ओके। अब हम देखेंगे डेक से कि 10 कार्ड्स निकालूंगी मैं, जरूरत पड़ने पे और भी देखूंगी, ठीक है। सारे एरियाज को कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्लो इट डाउन, मेंट टू बी। जो हो रहा है, आपको लग सकता है क्यों हो रहा है मेरी मैरिज लाइफ में ऐसा, क्यों हो रहा है मेरी लव लाइफ में ऐसा, क्यों मेरे बच्चे के साथ मेरा ऐसा बॉन्डिंग हो रहा है, क्यों मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, नहीं सुन रही, ठीक है, मैंने तो ऐसा किया था, वैसा किया था, रिटर्न में मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मेंट टू बी, ठीक है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, सब कुछ किसी ना किसी मतलब से हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन है। अब देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे टावर आया है। लोग देखकर यहाँ पे डर जाएंगे कुछ लोग तो, कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, कोई डिवोर्स हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। जो फाउंडेशन कमजोर नींव पे खड़ी हुई थी, वो ध्वस्त होके एक नई बिल्डिंग बनाने का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी चीजों पे टिकी हुई थी जो केवल इल्यूजन था, या फिर वहां पे सिर्फ आपने ही वर्क किया था, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे कि मैं कह रही हूँ, पुराने धर्रे चल रहे थे, अब वो पुराने धर्रे से नहीं चलेंगी चीजें। चीज अपडेट मांग रही है, अपग्रेड करना पड़ेगा, स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई माइंडसेट यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। कोई चीज जो आपने बहुत लंबे समय तक खींची, ठीक है ना, कि इस तरीके से पहले भी मैं ठीक करता था, ठीक करती थी, ठीक हो जाती थी, लेकिन कुछ समय से वो नहीं काम कर रहा होगा,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले की है। अब उसको वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक चीज खत्म हो रही है। हो सकता है ये कोई 14-15 साल 16 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके अथाह प्रयासों से खड़ा हुआ था। लेकिन अब या तो सामने वाले की यहाँ पे मतलब एफर्ट्स दिखने का या दिखाने का टाइम है, ठीक है, या फिर वो पूरा समाप्त होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है यहाँ पे पूरी तरीके से, बहुत खाली कर दिया है। ओके, द वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें खत्म की तरफ है लियोज। बहुत लोगों की छटनी होगी आपके लाइफ से। मैजिशियन, ये टावर और ये वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, किसी चीज को खत्म करके आपको अपने एनर्जी में वापस ला रहा है। पहले आप टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर दोबारा होल्ड लेंगे अपनी लाइफ का अपने हाथ में, ठीक है ना। अभी आपको दुख होगा, दर्द होगा, ठीक है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि मैंने तो पूरी तरीके से मतलब उसने तो मुझे ऐसा कर दिया था कि जैसे मैं पायदान हूं, कारपेट हूं, यूज एंड थ्रो, ठीक है। रियलाइजेशन आपको बहुत लंबे समय से ही था, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, कोशिश कर लेते हैं, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं हो रहा था, तो अब ये होगा। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स, जिसका आप मुझे कहीं ना कहीं निराश होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपको शायद बहुत कुछ मिलेगा भी, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कोई जो चेंजेस आए हैं ना, ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, ये चेंजेस आपको मई के महीने से देखने को मिल रही है। आपको तभी रियलाइज हो गया था कि नहीं, चीजें शायद ठीक से चल पाएंगी। आपको तभी लग गया था कि शायद अब यहाँ पे वो बात नहीं है, नहीं ठीक हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 दिन पहले या 5 हफ्ते पहले कोई ना कोई यहाँ पे इमोशनल स्ट्रगल को आपने फेस किया है। 8 ऑफ कप्स, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब आगे बढ़ना चाहिए मेरे को। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही मतलब सिंक कार्ड आए हैं, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही रिलेटेबल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि भाग्य का पहिया घूम रहा है, ठीक है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, ठीक है। किस लिए नीचे? इसलिए जा रहा है कि आप क्यों उस चीज को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। ऊपर इसलिए जा रहा है कि अभी भी आप हारे नहीं हैं, आप निराश है। निराशा को हार मत समझिए, उसके आगे देखिए। वर्ल्ड कार्ड, जो चीज खत्म हो रही है, कुछ चीज यहाँ पे टेम्पररीली आपको लगेगा खत्म हो रही है लियोस, लेकिन वो असल में खत्म नहीं है। मतलब कि आपने जो देना था ना, आपने वहां दे दिया। अब आपको देखने का टाइम पीरियड है कि क्या सच में आपने जहां जो दिया, जितना दिया, क्या आपको वहां से मिलता है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ अब अदर एरियाज में देखने का टाइम है, खुद को देखने का टाइम है, खुद को संभालने का टाइम है। कोई नहीं आ रहा संभालने, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, खुद को खुद संभालिए। भाग्य का साथ आपके साथ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, धीरे धीरे ही सही सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ आया है ना, स्लो इट डाउन। बस इस बात को याद रखिएगा, लव इज योर एनर्जी, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा था कि कोई पास्ट की एनर्जी यहाँ पे वापस आ रही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट 4 ऑफ कप्स। आप काम वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, काम के साथ साथ अपने फैमिली को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ऊपर से आप अपने आप को सख्त दिखा रहे हैं एज यूजुअली, जैसे हमेशा दिखाते हैं, लेकिन ना आपको कुछ मिसिंग लग रहा है अपने लव लाइफ में, अपने घर में, किसी को अपने मैरिज लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है लियोस, भगवान का प्रेम आपके साथ बना हुआ है, ये यूनिवर्स का हैंड है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, उनका प्रेम है आपके साथ, ठीक है, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं मैंने इतना दिया इस रिश्ते में, इतना इन्वेस्ट किया इस वर्क प्लेस में, ठीक है, अपने फैमिली में, ओके, और अब आप दूर से बैठकर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड अपने तरफ घूमने के लिए, कि भगवान मैंने जितना देना था दे दिया, करना था कर दिया, अब मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैंने सच में ही, वाक्य में ही यहाँ पे पूरी निष्ठा के साथ और अनकंडीशनल लव दिया है, कुछ भी दिया है, अच्छा कर्मा किया है, तो अब आप ही करना,
जो करना, मेरे बस की तो बात नहीं है। सही है। फिर से कह रही हूँ सिंह राशि, देखिए टावर, वर्ल्ड, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, द सन कार्ड जो कि नीचे आया है यहाँ पे, पहला कार्ड ही जो है, ठीक है। बड़े बड़े बदलाव वो किसी सिंह राशि के लिए रिलेशनशिप एरिया में हो सकता है, उनके पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है, ठीक है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस के रिगार्ड हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर्स में हो सकता है। ओके, पुराने चैप्टर के क्लोजर और नई दिशा की शुरुआत लेकर आया है सितंबर का महीना। तो बदलाव थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होता है, अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई पुराना लूप, कोई कंफर्ट जोन ये खत्म करके एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये सितंबर का महीना, ठीक है। तो इस महीने कुछ ऐसा बदल सकता है जिसे आप लंबे समय से एक ही तरह से देखते आ रहे थे, ठीक है। द टावर कार्ड प्लस द वर्ल्ड कार्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे कि महीने की शुरुआत में द टावर किसी अचानक रियलाइजेशन, अनएक्सपेक्टेड न्यूज या सिचुएशन में बदलाव या पुराने स्ट्रक्चर के टूटने को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद वर्ल्ड है, इसका मतलब है कि जो टूट रहा है वह केवल नुकसान नहीं है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग यहाँ पे अपने रिश्तों को, प्यार को लेकर देख रहे हैं, ठीक है, परिवार को लेकर देख रहे हैं कि मेरे परिवार को मैंने इतना समय दिया, हर एक एरिया को मैंने इतने अच्छे से संभाला, ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा लग रहा है जैसे मैं असमर्थ रहा या असमर्थ रही। मैं फिर से कह रही हूँ लियोस, आपने जितना देना था वो दे दिया, अब शायद सामने वालों की बारी है, या फिर आपको ये, जैसे मैंने कहा ना, रियलाइजेशन होगा कि इतना देकर क्या मिला। अगेन कहूंगी, एक्सपेक्टेशन रखने की बात नहीं कह रही हूं, कि बस अब यहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है कि जहां पे मैंने अंत तक दे दिया, अंत तक दे दिया, खुद को न्यौछावर कर दिया, इसका मतलब इतना डिजर्व नहीं करता है सामने वाला या नहीं करती है, या फिर आपके देने का वक्त खत्म हो गया है, अब सामने से आने दीजिए। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता ना, तब भी ये द टावर और द वर्ल्ड आता है लाइफ में, ऐसी एनर्जीज आकर आपको दिखाती है कि अब बस हो गया। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी को उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने हैं, बस चुप हो जाना है, ठीक है। तो यही कहूंगी मैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये किसी रिलेशनशिप में होगा, किसी लियो के लिए करियर में होगा, किसी सिचुएशन में होगा, या इमोशनल अटैचमेंट या पुराने माइंडसेट में आपको देखने को मिल सकता है। अब पहले जैसा नहीं चल सकता, यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, ठीक है। और यहीं से द मैजिशियन आपकी एनर्जी को बदलता है, आप धीरे धीरे अपनी पावर वापस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आप विक्टिम की तरह सिचुएशन को देखने के बजाय ये सोचेंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ठीक है। वहीं पे अगर आपके रिश्तों की बात करें, स्पेशली आपके लव लाइफ की बात करें, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 5 ऑफ कप्स पास्ट के हर्ट को, डिसअपॉइंटमेंट को, किसी रिग्रेट को या किसी ऐसी बात को दिखा रहा है जिसका इमोशनल असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बेशक आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार जैसे वो चीजें आपके ऊपर हावी हो रही है, ठीक है। कुछ सिंह राशि वाले किसी व्यक्ति या रिलेशनशिप को लेकर सोच सकते हैं कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसके बाद 8 ऑफ कप्स है, ये इमोशनल डिटैचमेंट और आगे बढ़ने की एनर्जी है। इसका मतलब हमेशा ब्रेकअप नहीं होता है, अगेन कहूंगी, कई बार इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को पुरानी एक्सपेक्टेशन को छोड़कर रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखना है। अगर आपको रिलेशनशिप चलाना है तो, अगेन कहूंगी, अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो, रिलेशनशिप को चलाना है तो, तोड़ना है, अब डिवोर्स में पहुंच ही गई है बात, ठीक है, सेपरेशन हो ही गया है, ठीक है, कुछ नहीं बचा है, उनके लिए तो मतलब खत्म ही एक सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जिनको कुछ बचाना है, उस रिश्ते में रहना है, जिनको लगता है रिश्ते को एक चांस और दिया जा सकता है, ये बात उनके लिए है कि पुरानी एक्सपेक्टेशंस छोड़कर रिलेशनशिप को एक नए तरीके से देखना होगा। फिर आता है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी सिचुएशन स्टैटिक नहीं रहने वाली। जिस कनेक्शन में लंबे समय से कुछ नहीं बदल रहा था, उसमें अचानक मूवमेंट आ सकती है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। 15-16 साल, 10 साल, 12 साल
उनमें दिखेगा कि मतलब सोच में पड़ जाएंगे आप। डरना नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि एक इल्यूजन टूटेगा कि हम सिर्फ परफेक्ट बाहर दिख रहे थे, असल में परफेक्ट नहीं था। या फिर ये आपकी ही देन है। आपकी देन क्या है इन द सेंस कि मतलब आपने संभाल रखी थी बागडोर, लेकिन क्या कभी एक के संभालने से सब कुछ होता है? उसकी नींव तो कभी ना कभी तो हिलेगी ना। कभी तो लियो भी कमजोर पड़ेगा, कभी तो लियो को भी जरूरत पड़ेगी कि उसे भी कोई संभाले भाई। तो जब अब आपकी बारी आई ना, तो आप अपने आप को तन्हा पा रहे हैं, अकेला पा रहे हैं। मतलब इतने दिन सिर्फ मेरे गाड़ी के चलाने से चल रहा था, बाकी के दो पहिए, गाड़ी के पीछे के दो पहिए कमजोर थे, वो पंचर अवस्था में थे। जहां पे आगे के दो टायर खराब हुए, ठीक है, वो भी दब गए वहां पे। तो अब चारों पहियों को ठीक करके फिर से गाड़ी को ठीक से चलाना पड़ेगा, ये बात है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कनेक्शन और एयर एनर्जी ये दिखाता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अगेन कह रही हूँ, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपकी वाणी का, आपके प्रेजेंस का, ठीक है, बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, स्पेशली आपके कम्युनिकेशन का। ठीक है, लव लाइफ में अगर देखें तो मैसेज, फोन कॉल, अचानक कॉन्वर्सेशन, क्लैरिफिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या किसी व्यक्ति के थॉट्स का सामने आना जैसी एनर्जीज एक्टिवेट हो सकती है। डबल कंफर्मेशन दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कनेक्शन के कार्ड को ये क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। ये डबल कंफर्मेशन दे रहा है, मींस कि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी इसी बात को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, जो बात अभी मैंने आपको कही। ठीक है, मून ऑरेकल कार्ड्स की बात करें, स्लो इट डाउन, मेंट टू बी, ये वार्निंग भी दे रहा है आपको। कनेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वापस आता है या आती है, मैसेज करता है या करती है, या कम्युनिकेशन शुरू होती है, तो तुरंत पूरे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन बना लेना सही नहीं होगा। ठीक है, स्लो इट डाउन, ऑब्जर्व, क्योंकि इस महीने यूनिवर्स आपको केवल कनेक्शन नहीं बल्कि कनेक्शन की वास्तविक डायरेक्शन समझने का मौका दे रहे हैं। मैरिज लाइफ की बात करते हैं यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। शुरुआत में थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई देगा आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क, फैमिली, बच्चे, रिलेशनशिप के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश हो सकती है, दोनों तरफ से ही, स्पेशली आपकी तरफ से, ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। वहीं 4 ऑफ कप्स इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन या ये फीलिंग दे सकता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। इसलिए मैरिड कपल्स के लिए सबसे बड़ा एडवाइस है, एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। ये समस्या है रिलेशनशिप की। बाकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, उसमें और गहराई से चर्चा करेंगे। अगर कोई बात मन में है तो उसे दबाने के बजाय कामली डिस्कस करें। सन कार्ड की प्रेजेंस यहाँ पे बताती है कि रिलेशनशिप में वार्मथ और पॉजिटिविटी वापस आने की संभावना है, लेकिन उसके लिए इमोशनल पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से जरूरी होगा, मतलब काम करना पड़ेगा रिश्ते पे। ठीक है, करियर एंड प्रोफेशन की बात करें, आपके मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे और 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है काफी एनर्जेटिक है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे पैशन का कार्ड है, ये भी इसी चीज को दिखा रहा है, दिल में एक आग झुलसेगी कुछ करके दिखाने की। मैजिशियन यहाँ पे बताता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की क्षमता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि अचानक एक्शन, कोई ट्रैवल, काम के माध्यम से, जॉब के माध्यम से, ट्रैवल एंड टूरिज्म का यदि काम है तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे अच्छा आउटकम देखने को मिल सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई चैनल वगैरह खोलना चाहते हैं, लाइक करते हैं ना वो लोग टूर एंड ट्रैवल का व्लॉग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, नई नई जगहों में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना, घूमना का घूमना भी होता है, वीडियोस व्लॉग्स भी बन जाते हैं, ये भी चीज आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप डबल कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे दिखता है कि ट्रैवल के जरिए से कोई ना कोई यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट और करियर में एक्साइटमेंट ये बना हुआ है सितंबर के महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे स्पीड लेकर आ रहा है, ये कार्ड स्पीड को शो कर रहा है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उसमें अचानक मूवमेंट हो सकती है। पर्टिकुलरली जिन सिंह राशि वालों ने नया काम शुरू करने का सोचा है, बिजनेस आइडिया होल्ड पर रखा हुआ है, जॉब चेंज प्लान किया है, कंटेंट या प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उनके लिए ये मंथ इनिशिएटिव लेने का हो सकता है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आकर दिखा रहा है, मतलब कि
बेसिकली नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वजह से इंपल्सिव डिसीजन से बचे। ठीक है, फाइनेंस की बात करें, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे दर्शाते हैं कि मनी को लेकर थोड़ा सा प्लानिंग जरूरी होगी। कहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं या किसी पुराने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर रिग्रेट हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आकर बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एफर्ट्स का रिजल्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसलिए इस महीने क्विक मनी के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करें लियोस। हेल्थ की बात करते हैं, स्लो डाउन का कार्ड आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत फास्ट पेस्ड एनर्जी देते हैं जो कि मून कार्ड लिटरली आपको कह रहा है स्लो इट डाउन, इसलिए ओवरवर्क, इररेगुलर रूटीन और लगातार मानसिक प्रेशर से बचना जरूरी है इस महीने। बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर बिल्कुल ना करें। रेस्ट, स्लीप, हाइड्रेशन, बैलेंस रूटीन, रेगुलर मूवमेंट को प्रायोरिटी देना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं हम शिक्षा की। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आकर बहुत अच्छी एनर्जी को दिखा रहा है। शिक्षा वर्ग के लोगों के लिए लर्निंग और ग्रैस्पिंग एबिलिटी अच्छी रह सकती है और कोई पेंडिंग एकेडमिक गोल कंप्लीट होने की संभावना है। द वर्ल्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली कंप्लीशन, अचीवमेंट और माइलस्टोन की एनर्जी को दर्शाता है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहता है कि एंथुजियाज्म बहुत होगा, बस कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। कुछ बात आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर, द टावर, द वर्ल्ड, द मैजिशियन। पहले पुराना स्ट्रक्चर टूटता है, फिर एक साइकिल कंप्लीट होती है और उसके बाद आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली रिक्रिएट करना शुरू करते हैं। आप समझ सकते हैं सितंबर के महीने में हर चीज को बचाकर रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें खत्म इसलिए होती है ताकि मैं अपनी अगली कहानी शुरू कर सकूं। समझ गए लियोस? हर चीज को बचाकर रखना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें खत्म इसलिए होती है ताकि मैं अपनी असली कहानी शुरू कर सकूं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल बात है, पूरी रीडिंग का मेन ओरेकल थीम द सन है, इसलिए टावर देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टावर के बाद सन है। कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी, इमोशनल हैवीनेस के बाद हैप्पीनेस, क्लोजर के बाद सेलिब्रेशन, अनसर्टेनिटी के बाद डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है सेलिब्रेशन। ये भी यही कंफर्म करता है कि महीने के अंत तक कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको रिलीफ, हैप्पीनेस या अचीवमेंट का रीजन मिले। ठीक है, तो सिंह राशि आप लोगों के लिए इस महीने का फाइनल मैसेज है। अभी एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की भी बात करेंगे हम। सिंह राशि बने रहिएगा। जो अचानक टूटेगा वह आपकी सजा नहीं, एक पुराने चैप्टर का क्लोजर हो सकता है। जल्दबाजी मत कीजिए। जो कनेक्शन, जो अपॉर्चुनिटी या खुशी आपके लिए सच में मेंट टू बी है, उसे समय दीजिए। इस बार आपको सिर्फ चीजें वापस नहीं मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वास्तव में आपके लिए क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट के बारे में। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं मैं सिंह राशि यहाँ पर, तो देखिए आपके लिए पैसों, रिश्तों और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है सितंबर का महीना। ठीक है, इस महीने आपको कई जगह पर अपने पुराने तरीके बदलने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों से दूरी बनेगी, कुछ नए कनेक्शन सामने आएंगे और फाइनेंशियल मैटर्स में भी कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जो आगे चलकर आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि बहुत छोटी लगेगी अभी आपको, ठीक है, कि मैं इससे काफी ज्यादा बेटर डिजर्व करती हूँ, लेकिन यकीन मानिए वो छोटी सी चीज ही आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिट देगी। ठीक है, कहीं पे ऐसा हो सकता है बिल्कुल शून्य से शुरू करना पड़े, लेकिन वही बात है, कुछ ना करने से कुछ तो करना सही है लियोस। ठीक है, करियर और जॉब की बात करें एस्ट्रोलॉजी से, तो सितंबर आपको धीरे धीरे लेकिन सॉलिड प्रोग्रेस देने वाला है। महीने की शुरुआत में कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस, नेटवर्किंग, सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया। दूसरे हिस्से में छोटी बातों को ईगो इशू बनाने से बचे। आप दोनों में से किसी एक को थोड़ी इमोशनल स्पेस की जरूरत महसूस हो सकती है, इसलिए इस महीने रिलेशनशिप में कंट्रोल से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी।
फैमिली की बात करें, फैमिली में किसी फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपके ऊपर आ सकता है। घर के किसी सदस्य को लेकर चिंता हो सकती है या कोई पुराना फैमिली मैटर फिर से डिस्कशन में आ सकता है। आपको लगेगा कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले आपके ऊपर क्यों आ रही है। लेकिन सितंबर आपको यही सिखाने तो आया है, या कहूं कि यही सिखाएगा कि हर प्रॉब्लम को अपने सिर पर लेना जरूरी नहीं है। मैंने कहा ना, बाउंड्रीज सेट करने का टाइम है ये। जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पूरी ईमानदारी से काम करें, बाकी चीजों को अननेसेसरीली कंट्रोल करने की कोशिश ना करें यहाँ पे। ठीक है, ये महीना फॉरेन कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्क या दूर स्थान से जुड़े मैटर्स को एक्टिवेट कर सकता है लियोस। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की संभावना बन सकती है, लेकिन साथ ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी बढ़ते दिख रहे हैं ट्रैवल के रिगार्ड ही। ठीक है, कि मतलब घूमने फिरने जा रहे हैं, उस पर खर्चा हो रहा है। ओके, विशेषकर जैसे कि मैंने कहा, मेडिकल टाइप एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, रेनोवेट करवाना, पेंट करवाना, ठीक है, या ऐसी चीजें जिनकी आपने पहले प्लानिंग नहीं की थी, बजट को डिस्टर्ब कर सकता है आपके। इसलिए सितंबर में इमरजेंसी फंड बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। हेल्थ की बात करें यहाँ पर, तो एनर्जी और रेस्ट पर ध्यान देना होगा। कई सिंह राशि वाले इस महीने बाहर से स्ट्रांग दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हैं। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा जिससे, ठीक है, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे और शरीर को रेस्ट नहीं देंगे तो एनर्जी लेवल्स प्रभावित हो सकते हैं आपके। इस महीने प्रॉपर स्लीप और नियमित रूटीन आपकी सबसे बड़ी जरूरत होगी। ठीक है, सितंबर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिंह राशि आप लोगों के लिए, आपके लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यही रहेगा कि आप धीरे धीरे ये समझने लगेंगे कि मुझे हर किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ लोगों से इमोशनली डिटैच हो सकते हैं, चाहे वो आपके कितने भी प्रियजन क्यों ना हो, आपके कितने भी नियर वन, आपकी जान हो, जान बसती है उनमें। ठीक है, इमोशनली डिटैच हो सकते हैं आप कुछ टाइम के लिए। कुछ फ्रेंडशिप या कनेक्शंस को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, टावर का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि फ्रेंडशिप या कनेक्शन को लेकर आपकी सोच टोटली बदल सकती है। और सबसे खास बात, आप अपनी वैल्यू को दूसरों की वैलिडेशन से अलग करना सीखेंगे। महीने के अंत तक आपको किसी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल मैटर या करियर डिसीजन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है सिंह राशि, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो से अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। ठीक है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे चैनल पे सभी का बहुत प्रेम आशीर्वाद अभी तक बना हुआ है, आशा करूंगी आगे भी बना रहे, और मेरी तरफ से भी मैं आगे भी बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है, बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। ओके, अब मेरे चैनल पर मेंबरशिप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मेंबर्स के लिए मैं एक्सक्लूसिव टैरो रीडिंग्स, स्पेशल राशि वाइज गाइडेंस, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इंसाइट, वास्तु और मेंबर्स ओनली कंटेंट शेयर भी करूंगी। ठीक है, अगर आप मेरी रीडिंग्स को और क्लोजली फॉलो करना चाहते हैं तो मेंबरशिप में जाके ज्वाइन बटन के मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे मैं बहुत जल्द ही शॉर्ट्स पोस्ट करना स्टार्ट करूंगी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसके रिगार्ड पोस्ट किया हुआ है, आप वहां पर अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं वहां पे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं अपनी राय कि मैं वहां पे कौन से टॉपिक्स लेकर आऊं। आप किसी भी एरिया के रिगार्ड जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए वीडियोस बना ली है जो मैं मेंबर्स वाले एरिया में शेयर करूंगी। ठीक है, जो भी मेरे मेंबर्स बनेंगे उस मेंबरशिप वाले एरिया में वो देख पाएंगे उन वीडियो को। तो फायर साइन को मैं पोस्ट करूंगी सबसे पहले वहां पे, एरीज लियो को ही शेयर करूंगी सबसे पहले मैं। तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं कि मैं वहां पे क्या और शेयर करूं आपको। लाइक किसी जेम स्टोन से रिलेटेड आपको जानना हो, किसी हीलिंग स्टोन के रिगार्ड आपको जानना हो। ठीक है, आपको अपने मूलांक के हिसाब से आपको जानना हो कि मेरे लिए कौन सा कलर अच्छा है। ठीक है, कुछ वॉलपेपर्स चाहिए, वास्तु के रिगार्ड आपको कुछ जानना हो। ठीक है, अपनी तरफ से तो मैं करूंगी ही करूंगी, जो भी मुझे समझ में आएगा आप लोगों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आप अपनी भी राय जरूर वहां पे बताइएगा जिससे कि मैं उनको भी ला सकूं। ठीक है, तो थैंक यू। ये थी आपकी मासिक राशिफल की रीडिंग।